टॉप 10 में आप आए, जिस वक्त आपका रिजल्ट आया उस वक्त कैसा लगा? हम लोग तो लगभग 8 बजे से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट आया जैसे ही पीडीएफ दिखा मेरे को, तो मैं तो घर में जोर से चिल्लाया कि पीडीएफ आ गया ऐसे करके। तो देखा तो जब 10वां रैंक था, उसके बाद तो फिर का ठिकाना हाँ, फिर तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सन्नाटा सा हो गया कि सही में हुआ कि नहीं हुआ है। फिर 2 बार 3 बार चेक करते गया, नाम मिला है, रोल नंबर मिला है, डेट ऑफ बर्थ मिला है, फिर जाके 2-3 मिनट लगा कि हाँ हो गया ऐसा करके। हम लोग हमेशा चाहते थे कि एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, और आज उसकी सफलता को देख के बहुत खुशी होती है कि एक अच्छे मुकाम पे हमारा मित्र पहुंच गया है। तो मेरा स्कूलिंग है 1ली से 12वीं तक का गांव में ही हुआ, सरकारी स्कूल से। 2015 में मैं 12वीं में टॉप 10 में आया। उस समय जो दुर्ग जिले के आईजी सर थे, श्री प्रदीप गुप्ता सर, तो उनके द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और उसी में सर सिविल सेवा के बारे में बताया। तो उस समय लगा कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ करके। फिर ग्रेजुएशन की जरूरत रहती है इसके लिए, तो उसमें मैं 2015 से 2019 तक मैंने रूमटा कॉलेज भिलाई से R1 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 2019 से मैंने तैयारी चालू की। तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट, 2019 लगातार मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ होती गई, तैयारी में कुछ बाधाएं भी आई। तो आप नहीं बोले कि किसान के बेटा हंसते, पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती किसानी लग ऐसे? नहीं, बराबर के बच्चा जो सही दिशा में जाना चाहता, ओखर इच्छा है तो वो वही करना चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए कि ये कर। पढ़ाई में उसकी रुचि थी, आपने पूरा साथ दिया। अब कैसा लग रहा है? अब उत्तम बहुत बड़ी पोस्ट में गया है, 10वां स्थान उसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किया है। बहुत अच्छा लगा कि मोर सपना। अच्छा, आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ। एकदम बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है। हम लोग थोड़ा सा बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं सामने आना भी नहीं चाह रही थी, पर मैं संभाल ली अपने। बड़े ही गर्व की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के एक युवा ने, दुर्ग जिले के एक युवा ने CGPSC में 10वीं रैंक हासिल करके छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। और काफी सारी कठिनाइयां इस बीच उनके भी सामने में आई, लेकिन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए उत्तम महोबिया जो है अपनी मंजिल को पाए। वो कहीं ना कहीं ये कहावत है कि जिसके पास लगन होती, यदि लक्ष्य पाने की मन में इच्छा शक्ति हो, तो लक्ष्य तक इंसान जरूर पहुंचता है। जहाँ CG भास्कर की टीम इस वक्त नगपुरा में खड़ी हुई है। नगपुरा में उत्तम महोबिया के घर में खड़ी हुई है, पहुंची हुई है, उनसे बात कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी सारी बधाइयां देने पे पहुंची हुई, क्योंकि कोई छोटा मोटा काम उत्तम ने नहीं किया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तम ने 10वां रैंक लाया है, प्रवीण सूची में उनका नाम है। किस तरीके से उत्तम ने तैयारी की, कितना उनका साथ उनके घर वालों ने दिया, कितने साथ उनके दोस्तों ने दिया, और किस तरीके के माहौल में रह करके उत्तम ने ये सारी बाधाओं को दूर करते हुए अपनी मंजिल को पाया, इस वक्त हम उत्तम से बात करते हैं और इन सारे प्रश्नों का जवाब उत्तम से ही चाहते हैं। उत्तम, आपका CG भास्कर में बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारी बधाई आपको चैनल की तरफ से। आपको हम उज्जवल भविष्य की काफी सारी बधाई पूरी टीम की तरफ से देते हैं। उत्तम, हमें आप ये बताएंगे कि सबसे पहले अपने सफर की शुरुआत आपने कहाँ से की, कैसे की, किस तरीके से आपके मन में ये आया कि आपको लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना है? मैम, जो मेरा स्कूलिंग है 1ली से 12वीं तक का, तो गांव में ही हुआ, सरकारी स्कूल से। 2015 में मैं 12वीं में टॉप 10 में आया। तो उस समय जो दुर्ग जिले के आईजी सर थे, श्री प्रदीप गुप्ता सर, तो उनके द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और उसी में सर ने लगभग आधा घंटे तक हम लोग को सिविल सेवा के बारे में बताया और सर ने ही प्रेरणा दी कि आप लोग भी आइए और अच्छा करिए। तो उस समय लगा कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ करके। उस समय से गोल था कि सिविल सेवा में ही जाना है करके। फिर ग्रेजुएशन की जरूरत रहती है इसके लिए, तो उसमें मैं 2015 से 2019 तक मैंने रूमटा कॉलेज भिलाई से R1 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 2019 से मैंने तैयारी चालू की। तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। 2019 से लगातार मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट के बाद, दूसरे अटेम्प्ट के बाद कई बार ऐसा होता है कि युवा जो हार जाते, बैठ जाते, कोशिश करना छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। आप चौथे अटेम्प्ट तक गए, क्या आपको बिल्कुल ये यकीन था कि आप क्लियर कर लेंगे PSC? PSC की परीक्षा ऐसे है कि यकीन तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिना यकीन के तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मेरे को भी, मेरे जो परिवार है, मम्मी है, दीदी है, जो दोस्त लोग हैं, सब देख रहे हैं। कितने लोग हैं घर में? अभी तो मम्मी है, मैं हूँ और 2 बड़ी बहन है। तो सबको यकीन था कि निश्चित रूप से मैं सफलता जरूर हासिल कर लूंगा। हाँ, यद्यपि यकीन तो ये भी था कि मैं चौथे अटेम्प्ट से पहले ही सफलता मिल जाएगी करके, लेकिन कुछ गलतियाँ होती गई, तैयारी में कुछ बाधाएं भी आई और कहीं कहीं मैं चूक रहा था, जिसके कारण पहला, दूसरा, तीसरा में नहीं हुआ। तो जब नहीं होता था तो एक थोड़ा 2 दिन 3 दिन तो लगता था थोड़ा बुरा, फिर एक नई ऊर्जा के साथ फिर से तैयारी में लग जाता था और इस बार तो लगभग मैं श्योर था कि पोस्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन टॉप 10 में आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं टॉप 10 में आप आए, जिस वक्त आपका रिजल्ट आया उस वक्त कैसा लगा? मैम, रिजल्ट तो लगभग 9:45 बजे आया और हम लोग तो लगभग 8 बजे से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। और रिजल्ट आया जैसे ही पीडीएफ दिखा मेरे को, तो मैं तो घर में जोर से चिल्लाया कि पीडीएफ आ गया ऐसे करके। तो फिर मम्मी और दीदी थे, वो तो देख ऐसा करके, तो देखा तो जब 10वां रैंक था, उसके बाद तो फिर
खुशी का ठिकाना हाँ, फिर तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सन्नाटा सा हो गया कि सही में हुआ कि नहीं हुआ है। फिर 2 बार 3 बार चेक करते गए, नाम मिला है, रोल नंबर मिला है, डेट ऑफ बर्थ मिला है। फिर जाके 2-3 मिनट लगा कि हाँ, हो गया है ऐसा करके रियलाइज़ मतलब करने। अनएक्सपेक्टेड था, आप यकीन नहीं कर पा रहे थे खुशी के मारे। जी मैम, उम्मीद तो थी कि हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन जब उम्मीद है वो जब रिज़ल्ट में बदलता है तो उस समय थोड़ा-सा भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है हमें। जी। कितना साथ दिया घर वालों ने आपका? घर वालों का मैम साथ बहुत ज़रूरी है, और घर में जैसे मम्मी है, दीदी है और मामा-मौसी है, सबका आर्थिक, भावनात्मक सहयोग रहा है। और मैम बिना उनके सहयोग के तो मैम ये संभव नहीं है ये कर पाना। तो पूरा मैम मेरे से ज़्यादा एफ़र्ट उनका रहा है मैम इसमें। स्कूल की यदि बात करें, स्कूली शिक्षा की बात जी। करें तो किस तरीके का आपका बैकग्राउंड पिछला था? स्कूल में कई बार ऐसा था ना, बैक बेंचर भी जो होते हैं वो कुछ कमाल कर जाते हैं, तो इस टाइप की कुछ बातें थी क्या? मैम ये तो निश्चित रूप से सत्य है कि बैक बेंचर भी कमाल कर पाते हैं, लेकिन इसमें टॉप बेंचर ही रहा हूँ। तो पहली से 12वीं तक तो लगभग हर क्लास में मैं फर्स्ट ही आता था, 10वीं में भी अच्छा परसेंट आया था। 12वीं में भी मैं सीटी बोर्ड से ना 10वें स्थान पे रहा था। तो लगभग जो एजुकेशन बैकग्राउंड है तो वो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इसलिए उम्मीद थी कि जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैम एक दिन तो सफलता मिल ही जाएगी। फैमिली बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैम परिवार है मैम वो मुख्य रूप से तो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी तो मैम हम लोग कृषि का ही कार्य करते हैं। आपके कुछ यहाँ पर जी दोस्त मैम। भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि आपके साथ वो लोग भी पढ़ाई जी करते मैम। हैं, सब साथ में थे। तो जी, उत्तम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, शुरू कैसा था, कब से आप साथ में हैं, कैसा रहा उसका? कॉलेज से ही मतलब मेरा नाम सौरभ है। कॉलेज से ही हमारा जो दोस्त था शुरुआत से ही अग्रणी था। हमारी पहली मुलाकात हुई तो मतलब एक व्यवहारिक तौर पे एक मिलाप भी था, और अग्रणी तौर पे मतलब उसकी सफलता ही हम लोग को प्रेरित करती थी। कॉलेज में उसकी का प्रदर्शन देखते हुए हमको यकीन था कि अवश्य एक बड़ा व्यक्तित्व बनेगा उसका। तो अभी मतलब हमको 4 साल से उसको यकीन था कि वो करेगा ही, और हमको ज़्यादा विश्वास था कि उसकी जो आत्मशक्ति है और उसका जो आत्मविश्वास है, उसको एक अच्छे मुकाम पे ले जाएगा। तो हमेशा मतलब कोशिश करते थे कि उसको प्रेरित ही रखें। परिवार से, दोस्तजनों से क्या एक प्रेरणा होती है, और ऊपर से एक पॉजिटिव जो सकारात्मक विचार होते हैं, उस वजह से क्या है मनुष्य का जो मनोबल है वो आगे बढ़ता रहता है। तो हम लोग हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, और आज उसकी सफलता को देख के बहुत खुशी होती है कि एक अच्छे मुकाम पे हमारा मित्र पहुंच गया है। उत्तम तो मुकाम पर पहुंच गया, आप लोग भी उसके साथ में थे, आप भी उसके दोस्त हैं, पढ़ाई करते थे, वो अपनी मंजिल उसने पा ली। अब आप लोग का आगे क्या रहेगा? आप लोग किस तरीके से देखो अपनी मैम, तैयारी? हमारे लिए तो रास्ता बन गया, हमारे लिए तो रोल मॉडल पहले से है। हम उसको देख के आगे बढ़ें। हम माने वो देखते हैं कि वो गलती जो कर रहा है वो हम गलती ना करें। हमको वो बताता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये वाला सही रास्ता है, इसमें चलो। हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। हम लोग लिए तो एक माने जो दोस्त का सर्कल हमारा, वो शुरू से हमारा ऐसा रहा कि हम लोग पहले से एक साथ मिल-जुल के पढ़े लिखे, जो आगे हुआ, गलत हुआ उसको सही किए। ये सब बस आगे बढ़ते रहा, और हमारा दोस्त तो आगे बढ़ता रहा, हम भी उसके साथ बढ़ते रहे। ऐसे नहीं कि नहीं हटे हैं। मतलब अब उत्तम को देख के आप लोग को भी ये प्रेरणा मिल रही है कि हम भी कहीं ना कहीं सफल हाँ। होएंगे। तैयारी हम कर रहे हैं, उत्तम को सफलता आज मिली है। किसी भी सफलता के पीछे कहते हैं कि परिवार वालों का सहयोग बहुत ज्यादा होता है, बहुत मायने रखता है परिवार का साथ, परिवार का सहयोग। यहाँ भी उत्तम के साथ उनके परिवार ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उत्तम की माँ जी जो है उनके साथ लगातार बनी रही, उत्तम की बहन उनके साथ लगातार सहयोग देती रही और उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करती रही कि उत्तम तुम आगे बढ़ो, तुम कर लोगे। यहाँ पर उत्तम की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। गांव का माहौल अभी कैसा है? काफी सारे लोग आपसे मिलने आते होंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बड़े परीक्षा है, बेटा है निकाली से था, बहुत खुशी है। उम्मीद रही आप मन ला कि मोर बेटा है कर ली ये काम? हाँ, शुरू से कैसन व्यवहार रही उत्तम? बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई समय बहुत अच्छा रही से पूरा होने के लिए पढ़ाई के दौरान कोनो तकलीफ आई होला तो किस तरीके से होला तो तुमन सब सहयोग करे? तकलीफ बहुत आई से आप क्या करती हैं? किसानी करता हूँ। उत्तम कितना साथ देता है आप? और पहले तो 12वीं तक के साथ देख रही से, ओकर बाद कॉलेज पढ़ाई भी तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा तो आप नहीं बोले कि किसान के बेटा हंसते पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती किसानी लग ऐसे? नहीं, काबर की बच्चा जो सही दिशा में जाना चाहत ओकर इच्छा है तो वो वही करना चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए कि ये कर। पढ़ाई में उसकी रुचि थी, आपने पूरा साथ दिया। हाँ। अब कैसा लग रहा है? अब उत्तम बहुत बड़ी पोस्ट में गया है, प्रवीण सूची में आया है, 10वां स्थान उसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किया है, अब वो सरकारी नौकरी में बैठेगा। क्या लगता है, ऐसा लग रहा है आपको इस वक्त, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लगा कि मेरा सपना रही से। अच्छा, आपका सपना था, आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ। माता जी बात करते करते एकदम भावुक हो गई हैं, और भावुक होने का पल भी है, इतनी बड़ी सफलता उत्तम ने प्राप्त की है। उत्तम
आपकी माँ ने जिस तरीके से आपका साथ दिया है, आगे अब जो प्लान है वो क्या है? अभी फरवरी मार्च के आसपास इसका ज्वाइनिंग होना है और अभी 9 फरवरी को तो अगला नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी लगभग 1 हफ्ते बाद से मैं फिर से तैयारी चालू करूँगा, क्योंकि अभी इसका जो टॉप पोस्ट है स्टेट सर्विस का डिप्टी कलेक्टर, तो उसके लिए भी फिर से तैयारी करनी है। और उसके साथ जैसे ज्वाइनिंग होता है तो जो भी वर्क रहेगा उसको तो पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, जिससे मैं प्रेरणा लिया था, जो मैंने पहले बताया सर लोगों से, उन्होंने जो बताया था कि इस पद का क्या महत्व है, इसकी गरिमा है, तो उसको समझने का प्रयास करूँगा और उसके अनुरूप जो मेरी क्षमता है तो उसे मैं जो भी अच्छा कर सकता हूँ उसे करने का प्रयास करूँगा। जैसे आप खेती किसानी से परिवार जुड़ा हुआ है, कभी ऐसी ज़रूरत लगी तो क्या आप माँ बाप का सहयोग इस काम में भी करेंगे? बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, बिना बैलेंस के तो लाइफ चल नहीं सकती। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊं और उसमें हम कभी सफल होते हैं, कभी असफल नहीं होते। तो ये तो पूरा प्रयास रहूंगा कि मैं बैलेंस करके सब कुछ चलूँ, बाकी मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी गांव का माहौल कैसा? काफी सारे लोग आपसे मिलने आ रहे होंगे, बधाई देने आ रहे होंगे, कैसा फील कर रहे हैं? गाँव का माहौल तो मैम अभी पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। लगभग बहुत सारे लोग हैं जो कल से मिलने आ रहे हैं, आज मिले हैं, कुछ शाम को आने वाले हैं। तो सब में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। और पहले जो मैं देखता था कि सब लोग जैसे पढ़ाई को लेके इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब लगता है मैम थोड़ा बदलाव दिखेगा इसके बाद उनमें, ताकि अपने बच्चों को वो अपना पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोले और खुद भी मैम ध्यान दे, क्योंकि बच्चे कई बार ध्यान देते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, कई बार पेरेंट्स ध्यान देते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते। तो बैलेंस जरूरी है। तो लगता है मैम इसमें बदलाव होना, थोड़ा सा बदलाव ऐसा लग रहा है। अपने जैसे युवाओं को, आपके जैसे काफी सारे युवा होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो लक्ष्य बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य बनाएंगे नहीं, उस दिशा में बढ़ेंगे नहीं। तो पहले तो लक्ष्य बनाओ, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो राज्य सेवा परीक्षा का हो या कोई भी और भी अन्य लक्ष्य होते हैं। फिर उसमें ईमानदारी के साथ उसमें मेहनत करो और उसमें दृढ़ निश्चय के साथ उसमें बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ बढ़ो, बिल्कुल अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। और जो मैं कल से कहते आ रहा हूँ कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आखिरी सवाल है मेरा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो मैम लगभग 8 से 10 घंटा रोज रहता था, और घंटे तो मैम मैं कम देखता था। जो टारगेट्स मेरे रहते थे मंथली, डेली, वीकली, तो उन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता। उत्तम की बहन यहाँ पर मौजूद है, आइए चंचल महोबिया, उनसे बात करते हैं कि अभी उनके भाई का रिजल्ट आया, किस तरीके की खुशी है और किस तरीके से उन्होंने अपने भाई का साथ दिया पढ़ाई के दौरान, जी बताएंगे। जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा है। उसको एक्सप्लेन कर पाना, मतलब शब्दों में उसको बयां कर पाना कठिन है। बहुत ज़्यादा खुशी है। दाऊ, मतलब उसको हम लोग घर में दाऊ बोलते हैं। उसका तो शुरू से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, वो बहुत मतलब होशियार था। तो हम लोग को शुरू से मतलब उम्मीद थी, भरोसा था और इंतज़ार भी था कि कब मतलब उसका फाइनल हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, मतलब हम लोग का उसका परिणाम मिले, ऐसा करके। और हम लोग उसको भावात्मक रूप से मतलब बहुत हम लोग का था कि होगा ही, अच्छा होगा ही, कभी ना कभी होगा और अच्छे से होगा करके। मतलब कभी निगेटिव वे में हम लोग उसको नहीं लिए कि नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, नहीं। हम लोग को उसको हम लोग जताए कि होगा ही। कभी परिवार में इस तरीके की बात आई कि गांव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश है, गांव का बच्चा है, क्या कर पाएगा? अक्सर ऐसा देखा गया ना कि कई सारे लोग बोलने के लिए रहते हैं। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर वो पढ़ाई में मतलब इतना होशियार था कि शुरू से गांव का भी, परिवार का भी, दोस्त यार का भी, हम लोग का भी, उसके लिए शुरू से यही था कि वो बहुत होशियार बच्चा है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा और बड़ा ही होगा। इस टाइप का शुरू से मतलब पॉजिटिव माहौल ही मतलब रहा है उसके लिए कि हो जाएगा ऐसा करके। कभी उसको मतलब निराशा, मतलब कोई ऐसा नहीं दिखाए कि नहीं हो पाएगा, क्या कर पाएगा, इस टाइप का नहीं। सबको उससे बहुत उम्मीद थी कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कर ही लेगा करके। जैसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ उसका, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, उस वक्त उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप लोग किस तरीके से समझाते थे? क्या वो निराश होता था उस दौरान? हाँ, थोड़ा सा तो सबको लगता है, हम लोग को भी लगता था, पर संभाल लेते थे अपने आप को। और वो भी बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लेता था कि अभी तो शुरुआत है, एक बार में तो किसी का होता नहीं है, प्रयास करते रहो तो होता है, तो हो जाएगा करके अपन वो संभाल लेता था। और अपना जो भी उसका पढ़ाई रहा होगा उसमें कमी बेसी, उसको नंबर किसी में कम आ रहा है, उसमें और मतलब और ज़्यादा मेहनत है, ऐसे वो करते रहता था। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अभी तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब उसको मैं बोली ना कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते, बहुत खुशी हो रही है। मतलब सालों का जो
मतलब सालों की जो मेहनत है, जो इंतज़ार है उसका मतलब, और टॉप 10 में आया है उसका तो अलग ही हम लोग को मतलब बहुत एकदम बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है। हम लोग थोड़ा-सा बहुत जल्दी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं सामने आना भी नहीं चाह रही थी, पर मैं सँभाल ली अपने आप को। तब महोबिया जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी सीजी भास्कर के साथ शेयर की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे, घंटों को उन्होंने कभी महत्व दिया, उन्होंने अपने टारगेट को यहाँ पर महत्व दिया कि आज उन्हें किस तरीके से कितना टारगेट पूरा करना है। उनके दोस्तों की यदि बात करें तो दोस्तों ने भी काफ़ी सारी बात बताई। उनका कहना था कि हम नहीं निकल पाए हैं लेकिन उत्तम निकल गया, तो अब उनका हौसला जो है वो बढ़ गया है कि उत्तम निकल गया, अगले अटेम्प्ट में हम भी ज़रूर निकल जाएंगे। यहाँ उत्तम की माँ भी मौजूद थी, मम्मी ने भी बताया कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने उत्तम को पाला पोसा बड़ा किया और आज इस लायक बनाया कि उत्तम जो है आज उनको उनकी देखरेख करने में सफल हुआ है। फिलहाल उत्तम के उज्जवल भविष्य को लेकर सीजी भास्कर यही कामना करता है कि उत्तम जो है वो लगातार तरक्की के रास्ते पर चलते रहें और एक दिन अपने घर परिवार के साथ पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का, पूरे भारत का नाम रोशन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ वो आगे बढ़ते जाएं, लगातार तरक्की करते रहें और अपने माँ बाप का सपना जो है इसी तरीके से पूरा करते रहें। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।